हेलो एवरीवन, दिस इज़ कंचन साहू एंड यू आर वाचिंग मी ऑन इनोवेटिव क्लासेस। सो गाइज, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम प्रश्नावली 2.1 कक्षा 10वीं का प्रश्नावली 2.1 करने वाले हैं। और पिछली वीडियो में हमने देख लिया था कि बहुपद किसको कहते हैं, किसको नहीं कहते हैं। आज हम ये प्रश्नावली सॉल्व करने वाली, बहुत छोटी, बहुत जल्दी हो जाएगी। चलिए चलते हैं बिना देरी करे हुए। आइए, देखिए प्रश्न क्या लिखा है। किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। शून्यकों की संख्या, तो गाइस शून्यकों के बारे में हम आज और डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम इस प्रश्नावली में जो क्वेश्चन आए उनको सॉल्व कर लेते हैं। शून्यक का मतलब ये होता है कि हमें ये जो प्लेन दिया हुआ है इसमें क्या करना है, अक्ष में हमें इसको ना, ये अगर ये लाइन, ये जो ग्राफ मिल रहा है अपने को, देखो यहाँ पे ये ग्राफ मिल रहा है, यहाँ पे ये ग्राफ मिल रहा है, यहाँ पे ये ग्राफ मिल रहा है। तो ये जहाँ पे जिस पॉइंट पर x को कट करेगा, अब वो पॉइंट एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो जितने पॉइंट पे वो x को कट करेगा उसको हम क्या कहेंगे कि ये हमारा शून्यक है। मतलब इतने हमारे शून्यक होंगे, मतलब कि कितने शून्यक होंगे, जितनी पॉइंट पे x को कट करेगा। x अक्ष कहाँ है, इधर भी है और इधर भी है, नेगेटिव साइड भी है और पॉजिटिव साइड भी है। सब में देखें आप, ग्राफ बचपन से देखते हैं। तो आइए हम पहला क्वेश्चन करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कैसा लिखा है, ऐसा और ऐसा। तो देखिए प्रश्नावली 2.1 हमारा पहला क्वेश्चन का जो पहला ग्राफ है, ग्राफ I, उसका हम देखो एक भी हमारे एक्स अक्ष पे कोई भी लाइन नहीं मिल रही है। देख सकते हैं आप, एक्स अक्ष पे कोई भी कट मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। ये लाइन कहाँ पे खींची है, वाई अक्ष पर, लेकिन ये एक्स अक्ष पे कोई भी कट नहीं दे रही है, कोई भी ये ग्राफ कट नहीं दे रहा है। तो हम कहेंगे इसमें हमें कोई शून्यक नहीं मिलेंगे। जब हमारा ग्राफ एक्स अक्ष को कट करेगा तब हम कहेंगे कि हमें शून्यक मिलेगा। तो हमारा क्या है, पहला 0। अब हम दूसरा देखते हैं, दूसरे का आंसर क्या है। तो देखिए हमारा ग्राफ देखिए, यहाँ पे ये y अक्ष है, y अक्ष को कट किया है। यहाँ पे जाके ये इसने एक पॉइंट पे x अक्ष को कट किया है। तो जहाँ पे एक पॉइंट मिल रहा है तो हमारा शून्यक कितना मिलेगा, एक शून्यक मिलेगा। तो आप समझ गए होंगे कि बहुत ईजी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट आपको समझने के लिए है ये। तो यहाँ से देखिए ग्राफ शुरू होता है, यहाँ से देखो ये एक यहाँ पर कट किया माइनस पर, और एक यहाँ पे प्लस पर, और एक और प्लस पर, 2 कट दिख रहे हैं, और एक यहाँ पे माइनस वाले में। तो कितने हो गए टोटल, 3 कट हो गए। तो हमने क्या कहा, तीसरे का आंसर कितना है, 3। हमारे 3 शून्यक मिलेंगे। अब अगला देखते हैं, तीसरा हो गया, चौथा देखते हैं। चौथे में हमें क्या बोला है कि ये वाला ग्राफ देखो, ये वाला। तो देखो एक्स अक्ष पे देखो 2 कट मिल रहे हैं, भले नेगेटिव साइड पे मिल रहे हैं तो नेगेटिव मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें कितने मिल रहे हैं, 2 कट मिल रहे हैं। देख सकते हैं आप, बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है। एक कट आपको ये देखिए ये है, और एक कट आपको ये है ना। अब आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब मुझे अगला क्वेश्चन तो आप ही बताएंगे, ये कितने शून्यक मिलेंगे, 2। देखिए 1 और 1, 2 शून्यक। अगला मीठी बताएं, यहाँ पे एक्स अक्ष पे कितने कट लग रहे हैं। आप लोग पेन ले लो, पेन से कट करके बताओ, छू के बताओ। एक्स अक्ष पर गिनते बताओ वहाँ पे, 1 2 और 3। मैम एक्स अक्ष पर 2 और वाई अक्ष पर, वाई अक्ष पे हमें नहीं चाहिए, हमें एक्स अक्ष पर बस चाहिए 2। एक ये 2, फिर बेटा यहाँ पे भी तो है 3, यहाँ पे भी तो है 4। तो हमें कितने कट मिले टोटल, 4। हमारे 5वें जो ग्राफ में हमें यहाँ पे कितने कट मिल रहे हैं, 4 शून्यक मिलेंगे। क्योंकि कितने हैं, 4 है कि ना, 1 2 3 4, ठीक है। तो हमें कितने शून्यक मिल जाएंगे, 4 शून्यक मिल जाएंगे। छठवां क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए ग्राफ देखिए, बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा सा है। हमें क्या गिनना है, सिर्फ यहाँ पे कट पॉइंट देखना है। एक्स पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 पॉइंट मिल रहे हैं, तो 3 शून्यक होंगे। बस ये है हमारा शून्यकों का खेल, शून्यक। तो हमारा यह प्रश्नावली 2.1 कंप्लीट होती है। अब आइए हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स डिस्कस करते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम डिस्कस करने वाले हैं अपना अगला टॉपिक 2.3 विच इज़
किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। तो शून्यक क्या होते हैं, जिससे हमें हमारा समीकरण शून्य बन जाए। गुणांक क्या होते हैं, जो हमारे चर के साथ लिखे हुए होते हैं। देखिए जैसे एक समीकरण में बता रही हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। 0 नहीं, आई मीन अगर ये बहुपद है, अगर ये बहुपद है तो x के किसी किसी मान के लिए ये शून्य होगा। मान लो कि x माइनस 1 के लिए ये समीकरण शून्य दे रहा है, तो ये एक शून्य हो गया। हो सकता है कि +1 भी ये शून्य दे सके। अभी मैं ये नहीं कह रही कि ये है कि नहीं है, मैं सिर्फ आपको समझा रही हूँ कि शून्य क्या थे। तो अगर -1 रखने पर ये 0 हो रहा है तो हमारा ये शून्य क्या होगा, -1 शून्य होगा। +1 रखने पर 0 हो रहा है तो हमारा +1 भी शून्य होगा। अब हमारे गुणांक क्या है, तो देखिए x के सामने कुछ नहीं लिखा है, मतलब 1 लिखा है। यहाँ पे x के साथ क्या लिखा है, 6 से लिखा है। तो चर के साथ जो भी लिखा हुआ है ना, चर को छोड़कर चर के साथ जो भी लिखा है वो उसके गुणांक कहलाएंगे। तो यदि x का गुणांक पूछे तो क्या है, 6 है। x स्क्वायर का गुणांक देखो कुछ दिख नहीं रहा है तो हम 0 नहीं लगा सकते, हम नहीं लगा सकते, हमें बताना पड़ेगा 1 उसका गुणांक है, क्योंकि 0 से गुणा होता तो वो तो 0 बन जाएगा। तो यहाँ पे हमेशा 1 बताएंगे। आई होप आपको क्लियर होगा। आगे चलते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम देखते हैं कि हमारा आगे अब 10th क्लास में जो सिलेबस है उसको क्या करना है। देखिए कैसे पढ़ेंगे हम। देखिए आप पहले ही देख चुके हैं कि रैखिक बहुपद ax प्लस b इज इक्वल्स टू b का शून्य क्या होता है, -b/a होता है। अब हम क्या देखने वाले हैं इस चैप्टर में, क्या देखने वाले, द्विघात बहुपदों के शून्यकों और उनके गुणांकों में संबंध हम अनुच्छेद 2.1 में देखेंगे। तो आइए हम देखते हैं। चलिए तो प्यारे बच्चों आइए देखते हैं आगे। उठाए गए प्रश्न का उत्तर देने का प्रयत्न करेंगे। देखिए आप यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ के माध्यम से देखो कुछ करवा के आपको बताया गया है कि ये कैसे निकालना है। चलिए हम भी देख लेते हैं। px बराबर 2x² माइनस 8x प्लस 6 लीजिए। और कक्षा 9th में हमने क्या किया हुआ है कि मध्य पद को विभक्त करते थे। देखो हम गुणनखंड तोड़ते थे, इसको मैं बता देती हूँ आपको थोड़ा सा। आइए कॉपी देखते हैं अपनी। चलिए हम यहाँ पर क्वेश्चन लिख लेते हैं। हमसे बोला गया है कि 2x² माइनस 8x प्लस 6 और यहाँ पे px बराबर लिखा है ना, px बराबर ये। तो इसका हमें क्या करना है, अगर गुणनखंड निकालने को बोला, देखो क्या कह रहे हैं, मध्य पद को विभक्त करके ऐसे किसी द्विघात बहुपद के गुणनखंड किए जाते थे। इसलिए यहाँ हमें मध्य पद -8x को दो ऐसे पदों के रूप में विभक्त करना है जिनका गुणनफल क्या हो, 6 × 2x² इज इक्वल्स टू 12x² हो। अतः हम जानते हैं कि 2x² माइनस 8x इज इक्वल्स टू 6, जो कि कैसा हो जाएगा। देखो जब हमने इसको तोड़ा, 6 का टेबल 2 बार पढ़ा तो क्या आया, 12 है ना। तो 12 को हमने तोड़ा। हम इसको तोड़ते कैसे हैं, आप इसको देखो समझ लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये पूरे 10th में लगने वाला है, 9th में तो लगा ही हुआ है। हम करते क्या है इस टाइप के समीकरणों को सॉल्व करने के लिए, चलो देख लेते हैं। हमको पहले सबसे पहले 6 का टेबल हमारे ये जो अचर पद है, देखो अगर इसकी तुलना करें ax² प्लस bx प्लस c से, हम ये अपना मानक समीकरण जो है द्विघात बहुपद का, तो इसको अगर हम तुलना करने जाएं तो देखिए कैसा होगा कि हमें इस c का मतलब अचर का गुणा करना होता है a से, अचर का गुणा करना होता है a का गुणा c से करना होता है। ये अचर पद होता है और ये हमारा x² का गुणनखंड होता है, गुणांक होता है। ठीक है, तो देखो इन दोनों को गुणा किया तो यहाँ पे क्या था, c की जगह पे 6 है और a की जगह पे 2 है। तो 6 × 2 किया तो 6 दूनी कितना हुआ, 12। तो देखो 12 को हमें ऐसे जोड़ना या घटाना है जो कितना आए, 8 माइनस का 8 आए, है ना। तो देखो आप 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, लेकिन 4 और 2 कितना होता है, 4 और 2 4 और 2 होता है 6 और वो हमारा 8 है नहीं। तो हम क्या करेंगे और देखते हैं, 4 दूनी 8 नहीं, 4 तिया 12, तो 4 और 3 हो गया 7। और चेक करेंगे, हमें जल्दी से मिलना चाहिए कि हमें क्या चाहिए। देखो 6 दूनी 12 भी खुद एक
8 बना रहा है ना। हाँ 6 दूनी 12 तो 12 बना ही रहा है। और इनको अगर हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, 12। जोड़ेंगे तो 12 बन जाएगा, जोड़ेंगे तो 8 बन जाएगा और गुणा करने पे 12 बन जाएगा। तो हमारा ये खुद ही एक गुणनखंड है। कैसा है देखिए, 6 और 2। और अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता ना तो आप ऐसे करें, 12 का गुणनखंड निकालने अभाज्य गुणनखंड विधि से। 2 से गया 2 दूनी 4, 4 मतलब 6 आया है ना। 2 से गया 3 बार, फिर 2 से गया 3 से गया 3 एकम 3। अब देखना यहाँ पे देखो 6 और यहाँ पे 2, और भी देख सकते हो यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3 है। हमें जो काम का हो, है ना। देखो 3 दूनी 6 होगा और ये 2 होगा, तो ये दोनों भी गुणनखंड है। अभी हमको 8 चाहिए, तो इन दोनों को जोड़ने में 18 है ना। आप ऐसे भी कर सकते हैं, और वैसे भी आप टेबल में भी आपको ये समझ में जाएगा। हाँ कोई बड़ा नंबर है तो आपको समझ में नहीं आएगा तो आप ऐसे कर सकते हो, गुणनखंड निकाल के फिर देख लें कि किससे गुणा करने पे या जोड़ने घटाने पे हमारा सेंटर वाला नंबर आ रहा है, मध्य पद आ रहा है ना। तो हमारे पास अभी क्या आ गया, 6 और 2। अब 6 और 2 को हम कैसे लिखेंगे, -6 और -2 लिखेंगे, तभी तो हमारा माइनस का 8 आएगा आंसर में, है ना। जो माइनस माइनस के जुड़ेंगे और चिन्ह लगेगा माइनस का। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं हम कैसे करेंगे। हम इसको सॉल्व करके बता देते हैं आपको कि समीकरण कैसे हल होते हैं। तो 2x² - 8x + 6, तो इसको हम देखेंगे कैसे तोड़ते हैं। 2x² -8 की जगह पे हम लिखेंगे 6 + 2x + 6। अब देखियो मैंने इसको सिर्फ 8 की जगह पे लिखा हो, कोई टेंशन तो नहीं है, क्योंकि हमें 6 और 2 को जोड़ने पे ही हमें क्या मिलेगा, 8 मिलेगा, है ना। इतनी बात समझ में आई होगी। आगे चलते हैं। 2x को हमें लिख दें, 2x² लिख दें। 6 के साथ x लिखेंगे तो 6x हो जाएगा, और ये माइनस अंदर आएगा, इसके साथ भी आ गया, इसके साथ भी आएगा। 2 यहाँ पे आ जाएगा, x यहाँ पे आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे हो गया 6। अब आप देखें, इन दोनों पदों को देखें और इन दोनों पदों को देखें, हमें कुछ ना कुछ दोनों में ही कॉमन दिख रहा है, तो हम कॉमन निकालते थे। 9th क्लास का ही पूरा चल रहा है। 6 और 2 में देखो 2 से इसमें भाग चला जाएगा, 2 से इसमें भाग चला जाएगा। x यहाँ पे भी है, x यहाँ पे भी। हम 2x कॉमन निकाल सकते हैं। हम क्या निकाल सकते हैं, 2x हमने कॉमन निकाल लिया। कॉमन निकालने का मतलब क्या है कि हमने 2x से इसमें भाग दे दिया, तो 2 से 2 कट गया, x से 1x कट गया, 1x हमारा बच गया। और माइनस देखो यहाँ पे क्या बचा है, x निकल गया है, तो भी निकल गया है, तो 2 तिया 6, तो 3 आ गया। यहाँ पे देखो माइनस का 2 निकालें, अगर माइनस का 2 निकालें तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो दोनों में सिर्फ 2 निकल रहा है। x तो यहाँ पे बस है, यहाँ पे नहीं है। जो यहाँ पे नहीं है हम नहीं निकाल सकते, तो 2 कट गया, x बचा। अब देखो माइनस हमने कॉमन निकाल लिया, तो ये प्लस का हो गया, और ये जो है प्लस वो माइनस का हो गया, और हमने 2 निकाल लिया था, तो यहाँ पे भी 3 बच गया। अब हमारे ये पद, इसको देखो और इसको देखो, ये बिल्कुल सेम दिख रहे हैं, तो हम सबसे पहले इसी को बाहर निकालेंगे। x - 3 को बाहर निकाला, फिर हमारा 2x - 3, 2x - 3। अब देखिए ये हमारा काम होता था 9th क्लास में, कि हमें अगर 9th क्लास में हमने यहाँ तक का सीखा था, आगे का काम हम आगे सीखेंगे। आज हमें यहाँ तक की चीज़ें जो है 9th क्लास में निकालनी होती थी। अब देखिए हमने ये बहुपद लिया था, इसके जब हमने गुणनखंड तोड़े तो 12 कैसे आ रहा था, 6 और 2 को गुणा करने पे, और 8 कैसे आ रहा था, 6 और 2 को जोड़ने पे। तो हमने ये गुणनखंड डिसाइड किए। ऐसे करके हमने अपने ये निकालते थे कि शून्य कैसे निकालना है, तो ऐसे होते थे शून्य। आइए आगे का काम हम 10वीं क्लास में देखेंगे कि क्या करना है। निकाल लिया, देखिए इसके पक्ष भी आ गए होंगे। x - 3, देखो हमारा आंसर और इसका आंसर बिल्कुल आ गया है। 2x - 3 और x - 3। अब इनने क्या लिखा है, 2, इनका आंसर है यहाँ पे 2x - 2, x - 3। आंसर में कहीं गलती हो गई है क्या, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 6, 2, और यहाँ पे 6 था, हमने क्या लिखा, 6 लिखा है, ठीक है। अच्छा 2 को कॉमन निकाला है, नहीं, एक जगह पे हमारी गलती हुई है, इनकी गलती हुई है क्या। 6 और 2 देखते हैं ज़रा, 1 मिनट ज़रा रुकिएगा। ओके गाइस, कुछ नहीं हुआ है। देखिए हमने क्या गलती कर दी थी, यहाँ पे से हमने क्या करा है, x - 3 तो कॉमन निकाला, 2x निकाला, यहाँ पे हमारा 2 नहीं, यहाँ पे हमने 3 लिख दिया। देखो इसको 2 लिखना चाहिए ना, हमने 2 बचा है यहाँ पे, तो ये हमारा आंसर बिल्कुल सेम है। यहाँ पे x - 3, 2x - 2, तो देख लीजिए गलती हो जाती है कभी कभी। 2x - 2 और x - 3 बिल्कुल ठीक है।
और हमें यहाँ पे देखो इस वाली जो पोर्शन है इसमें से 2 भी कॉमन निकलता हुआ दिख रहा है, हमें भी दिख रहा है। देखिए दोनों में 2 कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, x-3 को हम यहीं रख देंगे और इस 2 को भी हम बाहर निकाल लेंगे, है ना। तो 2 को निकाल लिया तो क्या हुआ, 2 निकल गया, तो यहाँ पे बचा क्या, यहाँ पे x और ये 2 में से 2 भाग गया तो फिर 1 गया बचा। तो हमारे यहाँ पे देखो x-3 1 2 और x-1, ये 3 चीज़ें निकल कर के आई हैं। आइए ये भी हमारी बुक में भी आ गए हैं, अब चेक करते हैं हमने क्या करा है। अब आगे क्या करना, बुक हमें क्या सिखाने की कोशिश करती है, तो देखते हैं इसको क्या हुआ आगे। तो इसीलिए px = 2x² - 8x + 6 का मान 0 है जब x = -1 बराबर 0 या x-3 बराबर 0 या अर्थात मतलब देखो हमें ये 0 लेके फिर इसको पक्षांतर करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 1 और x बराबर हो जाएगा 3। अतः ये हमारे शून्यक हो गए, है ना। तो ये हमारे शून्यक हो जाते हैं। आगे देखें कि अतः 2x² - 8x + 6 के शून्य कितने हैं, 1 और 3। ध्यान दीजिए कि शून्यकों का योग 1 + 3 = 4, जो कि कैसे आया होगा, देखिए यहाँ पे देखें 1 + 3 शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल सिखा रहे हैं हमें। अब देखो शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है। शून्यक हमारे यहाँ से कैसे निकले, देखो अब हमारे आगे का काम देखो, 10th में हम क्या करेंगे, इसको और इसको एक एक बार दोनों को शून्य के बराबर लेंगे, x - 3 बराबर 0। हमारा 10th का काम शुरू हो गया, x - 1 बराबर 0, या तो ये ले लेंगे पहले, या तो जो भी लेना हो आपको। अब 0 है तो x बराबर, हमने 3 को उधर पक्षांतर किया तो यह प्लस माइनस का है, उधर जाके काय का हो जाएगा प्लस, तो 3 हो गया। तो एक शून्य हमको क्या मिला, x बराबर 3 और x बराबर 1, क्योंकि वहाँ पे 1 भी तो जाएगा ना, तो प्लस का हो जाएगा। तो ये हमें 2 शून्यक मिले, x बराबर 3 और x बराबर 1। तो ये मान रखने पर हमारा जो ये बहुपद है वो शून्य हो जाएगा। क्यों हो जाएगा शून्य, क्योंकि ये हमारे शून्यक हैं। अभी तो हमने शून्यक ही निकाले हैं ना, ये हमने क्या निकाला है, शून्यक निकाले हैं, शून्यक निकाले हैं ना। तो इसको इसके बराबर 0 रखने पर शून्य मिल गया, एक शून्यक मिल गया, इसके बराबर 0 रखने पर दूसरा शून्यक मिल गया। अब आगे क्या, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यक ये है, इनका योगफल देखो, 3 और 1 को जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, 3 और 1 हो जाएगा 4। ये हो गया शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योग। और शून्यकों का अगर गुणनफल देखें तो देखो गुणनफल यहाँ देख लेते हैं, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल करेंगे तो देखो एक शून्यक है 3, एक शून्यक है 1, 3 एकम 3, तो हमारा ये शून्यकों का गुणनफल आ गया। अब शून्यकों को हम ना अल्फा और बीटा से दर्शाएंगे। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बराबर हमारा 4 आया है। एक शून्यक हमारा अल्फा मानेंगे, मतलब अभी हम इसको डिनोट करने के लिए, सूत्र बनाने के लिए हम इसी का प्रयोग करेंगे। अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना आया है, 3 आया है। आइए अब हम 10th की बुक का देखते हैं। अब हमें क्या सीखना है ये देखिए, अब हमें एक और फॉर्मूला दिया है, शून्यकों का योग। इसको हम इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, x का गुणांक। अब x का गुणांक देखिए, x का गुणांक हमारे पास क्या था, हमारा ये बहुपद था, इसमें हमारा x का गुणांक क्या है, अभी मैंने बताया x का गुणांक है -8। इसको चिन्ह के साथ ही देखना है बेटा, ये प्लस होगा तो प्लस तो लगाते नहीं, लेकिन माइनस लगा तो हम माइनस जरूर बोलेंगे। बिल्कुल ध्यान से सीखिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। चिन्हों की वजह से हमारा आंसर गलत भी हो सकता है, हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, अच्छे से देखें। अब देखिए कि अगर ये -8 है और बटे में हमें करना है बटे में हमें करना है x² का गुणांक। तो देखिए x² का गुणांक हमारे पास क्या था, x² ये है, इसका गुणांक क्या था 2। देखो x का गुणांक हो गया 8 और x² का गुणांक हो गया 2। अब ये प्लस का है, ये दोनों चीज़ों को हमने एक फॉर्मूले में रखा, x का गुणांक उसमें माइनस लगाना था, बटे में x² का गुणांक, ठीक है, x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो x का गुणांक तो है -8, इसको देखिए x का गुणांक क्या है -8, तो माइनस का तो पहले ही 8 माइनस यहाँ भी लगा था, और x का मान खुद -8 अपन ने रख दिया, x का गुणांक जो है, और जो x² का गुणांक है वो है 2। तो देखो माइनस से माइनस ये कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी
4 2 चौके 8, 4 क्या आ गया, ये शून्यकों का योगफल जो हमने यहाँ पे निकाला हुआ है। अब देखो हमने अभी तक नौवीं का हमने जो पढ़ा था उससे रिलेट करके हम 10वीं में आ चुके हैं। अब देखिए कैसे आ रहा है, देखिए दोनों शून्यकों को जोड़ा तो आया 4, और वैसे भी हमने x का गुणांक और x स्क्वायर के गुणांक को आपस में भाग दिया तो भी हमें क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। अब सेम इसी प्रकार से हमने शून्यकों का गुणनफल सीखना है। तो देखिए शून्यकों का गुणनफल के लिए इन्होंने बताया है कि अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक, तो है ना अचर पद, अब फिर आ गया अचर पद। तो अचर पद क्या था, देखो हमने यहाँ पे भी सीखा है कि c और 6 ये हैं अचर पद, है ना। तुलना करने पे ये हमें a b c मिल जाता है। या तो आप एक काम करें, यहाँ पे ना सबसे पहले लिख लें a बराबर 2, b बराबर -8 और c बराबर क्या है 6। इससे आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। सबसे पहले आप इसको लिख लें और जैसे जैसे हमसे सवाल पूछता जाए वैसे वैसे भरते जाए। अब हमें दूसरा क्या बोला है कि अचर का गुणांक मतलब c का गुणांक, है ना, मतलब c जो भी लिखा है, और x स्क्वायर का गुणांक। तो देखो अचर का क्या था, यहाँ पे 6 था, x स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो यहाँ पर 2 है। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो हमारा आंसर क्या आ गया 3। ये हमने क्या निकाल लिया, फिर से गुणनफल निकाल लिया। अभी हमने ये देखो इससे निकाला था तो 3 आया था, अभी हमने देखो इससे निकाला है, सूत्र से निकाला तो भी 3 आया है। बस यही आपकी बुक आपको नया सिखाना चाह रही थी 10th क्लास की बुक में। देखिए ये हमने वैसे भी निकाला है, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। देखिए 1 + 3 = 4 आ गया, और इसको भी काटेंगे तो 4 आएगा। 1 × 3 = 3 आ गया, इसको भी काटेंगे तो 3 आ गया। ये हमारा काम बहुत आसान कर देगा। ये फॉर्मूले 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये वाला फॉर्मूला आप बिल्कुल नोट कर लें और ये वाला फॉर्मूला बिल्कुल नोट कर लें आप। आगे अब हम क्या देखने वाले हैं, आइए देखते हैं। आइए अब हम वीडियो को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि इसमें आगे हमें क्या सीखना है। आपने ये दोनों फॉर्मूले देख लिए होंगे, आगे देखिए। आइए एक और द्विघात बहुपद माना px = अब ये वाला होमवर्क के लिए आप खुद करके देखें कि कैसे इसका मध्यपद निकालेंगे, और इसी प्रैक्टिस के अनुसार आप ये वाले मान निकालेंगे। हमें नया क्या सीखना है इसमें, देखो सारा सेम क्वेश्चन है, तो ये वाला आपका होमवर्क है, ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क है। आप इसको करें, बहुत अच्छा लगेगा आपको। अगर ये क्वेश्चन बनते हैं तो बहुत मज़ा आता है। आगे देखें, यहाँ तक का काम तो सीख लिया है। अब यहाँ देखिए, व्यापक रूप में यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद px बराबर ax² + bx + c, जहाँ पे a इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, जहाँ पे कंडीशन दी है कि a 0 नहीं हो सकता, बाकी हो सकते हैं, b भी हो सकता है, c भी हो सकता है, ये पद ना भी हो तो भी, कि शून्यक हो, तो आप जानते हैं कि अल्फा x - अल्फा, और इसको देखो इस साइन को हम अल्फा कहते हैं, इस साइन को क्या कहते हैं अल्फा, इसको क्या कहते हैं बीटा। ये नए साइन है, आपको 10th क्लास में ये नए साइन आए हैं, इनको ध्यान से देखिएगा। x - अल्फा और x - बीटा px के गुणनखंड होते हैं, px के गुणनखंड होते हैं। चलिए इसको और समझ लेते हैं। ax² - bx + c बराबर k। देखो इसको देखिए, x - अल्फा, ये बिल्कुल याद करने वाली बात है, आपको ये याद रखना है। देखो x - अल्फा, x - बीटा, जहाँ k एक क्या है, अचर है। अचर मतलब देखो भाई, अगर आपको क्वेश्चन में दिया हो कि अल्फा बीटा क्या है, तो आप एक इस फॉर्मेट का यूज़ करके आप इसमें मान रख के समीकरण बना सकते हो, द्विघात समीकरण। तो k क्या है, अगर कोई वैल्यू है तो भाई वो k होगी। 6 हो सकता है, 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, माइनस की चीज़ें हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे, अब आपको ये फॉर्मूला याद करना है। देखिए ये सूत्र की तरह याद कर लें, kx² - k अल्फा प्लस बीटा x। अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या, शून्यकों का योगफल जो हमको दिया रहेगा या फिर निकालेंगे तो हम यहाँ मान रखेंगे, और शून्यकों का गुणनफल हम यहाँ रखेंगे, ताकि हमारा ये बहुपद है जो तैयार हो जाए। क्योंकि हमसे आगे प्रश्नावली में बोलेगा कि ये कहाँ से आए हैं, ये जो बहुपद है इसको बनाइए, जबकि वो शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दिया रहेगा, तो हमको बहुपद बनाना पड़ेगा, द्विघात बहुपद। तो हम इसी सूत्र के माध्यम से उसको बनाएंगे। अब आइए आगे देखते हैं। अब देख लीजिए, यहाँ पे थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ये लीजिए। अब बिल्कुल साफ साफ देख पा रहे हैं, a बराबर k, b बराबर -k अल्फा प्लस बीटा,
और C बराबर K अल्फ़ा इंटू बीटा। एक ये आपको याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योग, जो हमने अभी देखा है। माइनस बी बटे ए किसको कह रहा है, ये देखो माइनस बी बटे ए क्या कह रहा है, एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर गुणांक। आप ये ऐसे डिटेल में याद कर सकते हो और ऐसे शॉर्टकट में याद कर सकते हो। आपको पता होना चाहिए कि सी अचर है, ए है एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी है एक्स का गुणांक। बस ये तीनों चीज़ें पता है तो आपको ये फॉर्मूले याद कर लेना। मुझे भी याद हो गए, आप भी याद कर लीजिए। देखिए अब हम एक उदाहरण तो आप करेंगे, ये आपका HW समझिए। उदाहरण नंबर दूसरा आपको करना है। अब मैं आपको ले चलती हूँ प्रश्नावली की ओर। चलिए अच्छा, हमने ये आज कर लिया है। आज आप क्या करेंगे, उदाहरण सीख के आएंगे, फिर हम इसकी प्रश्नावली करवाएंगे। थैंक यू। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कल हम ये इम्पोर्टेंट है, इसको भी जानने वाले हैं कि गुणांकों और शून्यकों में क्या संबंध होता है। ये हमने टॉपिक आज शुरू किया था, लेकिन इसकी प्रश्नावली हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।